आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल एस&पी बीएसई फाइनेंशियल्स एक्स बैंक 30 इंडेक्स फंड के बारे में। एनएफओ का जो इशू है 14 जुलाई 2022 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और 22 जुलाई 2022 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। जो भी इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड निवेश करते हैं उन्हें 10 रुपए एनएवी एप्लीकेबल रहेगी। जैसे कि आपको पता है ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड जो एनएवी एप्लीकेबल रहती है वो 10 रुपए ही रहती है। ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड आप इसमें मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज से कर सकते हैं। और अगर हम बात करें एस&पी बीएसई फाइनेंशियल्स एक्स बैंक 30 इंडेक्स के बारे में, तो यहां पर एक्स का जो मतलब है एक्सक्लूडिंग बैंक इंडेक्स है, जो एनबीएफसी कंपनीज के स्टॉक्स को जो है परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। फ्रॉम एस&पी बीएसई 250 लार्ज मिड कैप इंडेक्स में से 30 टॉप कंपनीज के स्टॉक्स को जो है एनबीएफसी कंपनीज के स्टॉक्स को जो है इस इंडेक्स में रखा गया है। उन्हीं 30 कंपनीज के स्टॉक्स की जो परफॉर्मेंस ये इंडेक्स ट्रैक करता है। इंडेक्स को जो है हर साल के जून और दिसंबर में जो है रिबैलेंस किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। इंडेक्स में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज, एएमसीज, एक्सचेंजेस के स्टॉक्स को और इंश्योरेंस कंपनीज के स्टॉक्स को जो है रखा गया है। इन्हीं 30 कंपनीज के स्टॉक्स को जो है इंडेक्स इनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। और जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं इस इंडेक्स में 72% के नियर अबाउट वेटेज है टॉप 10 कंपनीज के स्टॉक्स का। एज ऑफ जून 2020 इंडेक्स में जो है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो टॉप 10 स्टॉक्स की लिस्ट में हैं। टीम है एक ओपन एंडेड फंड है जो ट्रैक करेगा एस&पी बीएसई फाइनेंशियल एक्सक्लूडिंग बैंक 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स को जो है ट्रैक करेगा और वहीं से जो है इस फंड की परफॉर्मेंस रहेगी। मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपीज से कर सकते हैं और एसआईपी भी आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड। और जो डेट ऑफ अलॉटमेंट रहेगी 29 जुलाई 2022 को यूनिट्स की अलॉटमेंट होगी जो भी इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे। स्कीम के जो फंड मैनेजर रहेंगे मिस्टर स्वप्निल मयेकर जी और अभिरूप मुखर्जी डेट कंपोनेंट के फंड मैनेजर रहेंगे इस स्कीम में। और फंड मैनेजर जी के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, या फिर आप मोतीलाल ओसवाल एएमसी की वेबसाइट पर भी जाकर फंड मैनेजर्स के बारे में जान सकते हैं। फंड मैनेजर्स के बारे में मैं आपको हमेशा क्यों कहता हूं, क्योंकि वहां पर जो है आपको जो आपके पैसे को जो मैनेज करेंगे वो फंड मैनेजर ही मैनेज करेंगे। तो ऐसे में आपको उनकी एजुकेशन और उनकी क्वालिफिकेशन और उनके एक्सपीरियंस के बारे में पता होना चाहिए। स्कीम में जो एक्सिट लोड रहेगा 1% का आपको एक्सिट लोड देना रहेगा। अगर आप 15 दिन से पहले फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट अपनी यूनिट्स को रिडीम करते हैं, तो 15 दिन के बाद अगर आप अपनी यूनिट्स को रिडीम करना चाहें तो आप विदाउट एनी एक्सिट लोड आप अपनी यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। और जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा, द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड रिटर्न्स। जैसा कि हर एक फंड का एम रहता है कि रिटर्न्स प्रोवाइड करना। और इक्विटी स्कीम्स होती हैं जो एक्टिव फंड्स होते हैं उनका जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल जनरेट करना। तो the investment objective of the scheme is to provide returns that before expenses correspond to the total return index of the securities as represented by the S&P BSE Financial excluding Bank 30 total return index। तो S&P BSE Financials excluding Bank 30 इंडेक्स को ट्रैक करके ये जो है रिटर्न्स को जनरेट करेगा फंड। तो यही जो है एम है कि रिटर्न्स को जनरेट करना, ट्रैक करके S&P BSE फाइनेंशियल्स एक्सक्लूडिंग बैंक 30 इंडेक्स को ट्रैक करके रिटर्न जनरेट करना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो जैसा कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो किसी भी टाइप की गारंटी एश्योरिटी नहीं रहती कि जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा या नहीं होगा। तो हम बात करते हैं किस प्रकार से फाइनेंशियल सेक्टर से हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है। एनबीएफसीज कंपनी से हम होम लोन्स लेते हैं, क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन, ये सबको नीड रहती है, होम लोन, पर्सनल लोन। और फिर कैपिटल मार्केट्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकिंग। अगर आप निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में आजकल आपको पता है कितनी राइजिंग पर चल रही है। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। तो इस तरीके से हम जो है फाइनेंशियल सेक्टर से कनेक्ट हैं, हमारी लाइफ कहीं ना किसी तरीके से। की एरियाज ऑफ ग्रोथ, कंटिन्यूड राइज इन क्रेडिट ग्रोथ, लो पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस, फ्लरिशिंग मार्केट, कैपिटल मार्केट्स। तो अभी इंश्योरेंस में भी आपको पता है कि काफी लोग जो है इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में भी काफी लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। तो ये जो है एनबीएफसी कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं इनमें अभी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं बाकी हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी सिर्फ 4 करोड़ के नियर अबाउट ही हमारे डीमैट अकाउंट है हमारे इंडिया में। और इंश्योरेंस भी लोग अभी कुछ टाइम पहले से ही जो है उसके बारे में अवेयर हुए हैं, तो अब वो इंश्योरेंस जो है पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो है करवाने पे लगे हुए हैं। तो अभी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज फाइनेंशियल सेक्टर में बाकी है। जो प्रेजेंटेशन का लिंक और स्कीम के इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप एक बार उनको अच्छे से रीड जरूर कीजिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और
अगर आप अपना डिमेट अकाउंट या फिर म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा आप अपना डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंश्योरेंस में किस तरीके से हमें जो है आने वाले टाइम में इंश्योरेंस सेक्टर को फायदा मिल सकता है, तो देखिए many people are buying insurance with the industry growing at 9.5% in the past decades। तो पिछले कुछ टाइम से 9.5% के हिसाब से जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रोथ हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2011 में ओनली 3.34 लाख करोड़ ही जो है इंश्योरेंस थे जिन्होंने इंश्योरेंस बाय किया था, और फाइनेंशियल ईयर 2021 में 8.27 लाख करोड़ है जो इंश्योरेंस है जिन्होंने इंश्योरेंस बाय किया। तो अभी आप कुछ देख सकते हैं कि 10 सालों में ही कितनी ग्रोथ देखने को मिली है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। कैपिटल मार्केट्स के बारे में बात करें तो पार्टिसिपेशन स्टिल हैज ए लॉन्ग रनवे इवन थो डीमेट अकाउंट नंबर्स हैव डबल्ड सिंस 2020। तो डीमेट अकाउंट अभी आपको पता है लॉकडाउन में जब कोविड के टाइम आया था तो कितने ज्यादा जो है डीमेट अकाउंट लोगों ने स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट दिखाया। और वही बात है, टेकिंग द शेयर टू 6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इट इज स्टिल वे लोअर व्हेन कंपेयर्ड ग्लोबली। अगर ग्लोबली कंपेयर करें, अगर हम भी चाहे हमारे नंबर्स डबल हो गए हों अकाउंट ओपन करवाने के मामले में या लोगों के निवेश करने के मामले में, बट फिर भी अनदर कंट्रीज के कंपेयरिंग जो हमारी कंट्रीज हैं, एशिया की कंट्रीज हैं, ग्लोबल कंट्रीज हैं, उनके हिसाब से अभी भी सिर्फ इंडिया में 33% लोग ही हैं जो शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जबकि चाइना में 13%, यूके में 33% और यूएसए में 55%। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, लोग अवेयर होंगे, लोगों को नॉलेज होगी, तो ऐसे ऐसे राइजिंग पर है। फाइनेंशियल सेक्टर की ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ, रैपिड अर्बनाइजेशन। तो फाइनेंशियल सेक्टर में जो ग्रोथ होगी वो इन कारणों से होगी, रैपिड अर्बनाइजेशन। तो शहरीकरण हो रहा है। करंट अर्बन पॉपुलेशन ऑफ 35% सेट टू ग्रो टू 50% बाय 2050। तो जो करंट अभी शहर में जो पॉपुलेशन है वो 35% है, जो कि 2050 में 50% के नियर अबाउट हो जाएगी। राइजिंग इनकम, अभी जैसे जैसे इन्फ्लेशन जरूर बढ़ रही है उसके साथ ही इनकम भी जरूर बढ़ रही है। पर कैपिटल इनकम ग्रोथ 6.8% ओवर लास्ट 15 ईयर। हाई सेविंग रेट 29%, सेविंग रेट हायर देन ग्लोबल एवरेज ऑफ 27%। तो S&P BSE फाइनेंशियल एक्सक्लूडिंग बैंक 30 इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलो एक बार फिर मैं आपको इंडेक्स मेथोडोलॉजी बता देता हूं। तो जो इंडेक्स है S&P BSE 250 लार्ज मिड कैप इंडेक्स में से कंस्टिट्यूएंट्स फाइंड करेगा फाइनेंशियल सेक्टर्स के, जो कि टॉप 30 कंपनीज होंगी बेसिस फ्लोट एडजस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस मैक्सिमम वेट कैप्ड एट 15%। 15% से ज्यादा किसी भी स्टॉक का जो वेटेज इंडेक्स में नहीं रखा जाएगा। रीबैलेंस्ड इन जून एंड दिसंबर, और जून और दिसंबर में एवरी ईयर जून और दिसंबर में जो है इस इंडेक्स को रीबैलेंस किया जाता है। और उसको बाद है जो S&P BSE फाइनेंशियल एक्सक्लूडिंग बैंक 30 इंडेक्स है, जो वो 30 कंपनीज के स्टॉक्स, NBFC कंपनीज के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। तो भी मैंने आपको बताया कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो बाकी हैं फाइनेंशियल सेक्टर में। तो अच्छे से आप एक बार इसको दोबारा समझिए, वीडियो को दोबारा देखिए, या फिर प्रेजेंटेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर उसको अच्छे से रीड कीजिए, किस प्रकार आप इससे बेनिफिट हो सकते हैं वो देखिए, कंपेयर कीजिए अनदर फंड से, इसी कैटेगरी के अनदर फंड्स होंगे उनसे कंपेयर कीजिए। इंडेक्स कंपोजिशन, तो इंडेक्स में जो भी टॉप 10 कंस्टिट्यूएंट्स हैं, HDFC में 15.3% का वेटेज है इंडेक्स में है, बजाज फाइनेंस 14.5%, बजाज फिनसर्व लिमिटेड 9.8%, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 7.9%, SBI लाइफ इंश्योरेंस 7%, ICICI जनरल इंश्योरेंस कंपनी 3.9% का वेटेज है जो इस इंडेक्स में है, और टोटल 72.5% है जो टॉप 10 कंस्टिट्यूएंट्स का वेटेज इस इंडेक्स में रखा गया, यानी कि सारे ही अच्छे स्टॉक्स हैं, ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स हैं। और पिछले 15 सालों में भी S&P BSE फाइनेंशियल एक्सक्लूडिंग बैंक 30 इंडेक्स ने जो है आउटफॉर्म किया है S&P BSE 250 लार्ज मिड कैप इंडेक्स को। इंडेक्स की जो SIP रिटर्न्स हैं S&P BSE फाइनेंशियल एक्सक्लूडिंग बैंक 30 इंडेक्स की 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न 30% की डिलीवर की, 3 साल में 4.4% की, 5 साल में 4.5% की, और पिछले 10 सालों में 12.4% की एनुअलाइज्ड रिटर्न्स जो दी हैं। तो आपको क्यों निवेश करना चाहिए? टू कैपिटलाइज ऑन द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशिएशन ऑफ एसेट्स, शिफ्टिंग कंज्यूमर माइंडसेट फ्रॉम सेविंग टू इन्वेस्टिंग। तो अभी न्यू कैंपेन भी चल रही है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और
अभी जो लोगों का जो पैसा, हमारे जो इंडिया में लोग जो है सेविंग में इंटरेस्ट रखते थे, ट्रस्ट रखते थे, एफडीज में, आरडीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते, बट अब लोग अवेयर हो रहे हैं, तो लोग हैं जो म्यूचुअल फंड्स की तरफ, स्टॉक्स की तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा ग्रोथ दिखने का मौका है, सेविंग से लेके इन्वेस्टिंग की तरफ है, जो लोग बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल आउट परफॉर्मेंस विसेस मार्केट, और लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल अच्छी परफॉर्मेंस है मार्केट के कंपेयरिंग में इंडेक्स की। बेनिफिट्स फ्रॉम द कंपनीज दैट विल गेन फ्रॉम द कंजम्पशन थीम। स्कीम में जो रिस्क रहेगा वेरी हाई, स्कीम में रिस्क रहेगा, और जो स्कीम का बेंचमार्क है उसमें भी स्कीम में रिस्क है जो वो भी वेरी हाई है। तो अभी तो देखिए, फंड है जो एक पैसिव फंड है, और जो निवेशक निवेश करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता। तो देखिए, फंड है जो एक पैसिव फंड है, और एक कंपेयरिंग टू अनदर फंड हाउस की कंपेयरिंग में काफी कम फंड है जो इस इंडेक्स फंड है, मतलब कि इस इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो इंडेक्स फंड है, एक पैसिव फंड है, काफी अच्छा फंड है। जो लोग कंजर्वेटिव हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, वो इन्वेस्टर्स इस फंड में निवेश कर सकते हैं। बट ये नहीं कहूंगा मेरे कहने पर आप निवेश कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह लीजिए, उनके कहने पर ही निवेश कीजिए। तो क्योंकि देखिए, एक हम कह सकते हैं कि ये थीम बेस्ड फंड है, क्योंकि एक फाइनेंशियल सेक्टर को ही जो है ट्रैक कर रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।